मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। सुनो प्राणपति प्राणनाथ बताथी, आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ, अयोध्या का राज चाहती हूँ भरत के लिए। हम तो ये भी नहीं समझते थे, आज अपना पराया हो गया। कह रही है निज सुत को, क्या भरत हमारा बेटा नहीं है? आज अपना पराया हो गया, कोई बात नहीं। राम लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्रीत, मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनी। मैं तो छोटा बड़े का अंतर समझ रहा था, क्योंकि रघुवंश की परंपरा रही, जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरी सुहाई। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया, अवस दूत में पठबों प्रातः, आवहि वेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोच सब साथ सजाई, देव भरत का राज। ये वरदान मैंने महारानी तुम्हें दिया। महाराज दूजा जो वर मांगने जा रही हूँ सो सुन के कंपित मत होना। अगर छत्री नरेश कहलाते हो तो सत्य विचलित मत होना। तो दूजा वर मांगू कर जोरी। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बुरा इसलिए नहीं है कि जब पति पत्नी के बीच में रिश्ता ही समाप्त हो गया। हाथ मत जोड़ो, ये तो कर्जा है और कर्जा देना मेरा धर्म है। इसलिए मांगो, थाती राख मांगो का मांगो, तुम्हारा अधिकार है और हमें देना है। तो सुने। हाँ सुना। राजा जो राम हो रहा, हाँ हाँ, राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो, बनवासी हो, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम यही बरली माथे चनो तन धरि सोचो लाग जन सोचन। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं भरारी, ऐसा अन्याय ना करो। अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो आज उसे 14 वर्षों के लिए दूर कर रही हो? नहीं भरारी, मेरे राम पर ऐसा अन्याय ना करो। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, दूजा पर मांग के महारानी अब जीते जी ना मार मुझे। रानी रानी आज तू मुझको देखो कितना ललकार रही, तू अपने पैरों में खुद ही ये आप कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन आपे में आएगी और रोएगी और चिल्लाएगी, तो तेरा मुख देखने कोई भी दासी ना रानी आए। अरे मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा। राम भरत मेरी दो आँखी, सत्य कहूं मैं शंकर साखी। मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा।
अरे माँ तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और 2 वक्त का निवाला अपने लाल को देती है। अरे स्वयं भूखी रहती है, दूसरी ओर अगर माँ के पास वस्त्र भी ना हो फिर भी अपने लाल को छाती से लगाए रहती है। अरे तुम कैसी माँ हो, जरा वो समय याद करो जब मैं अंतःपुर में आता था और तो भरत को दूध पिलाती थी। अगर राम रोता हुआ आता था तो भरत को गोदी से नीचे फेंक देती थी और राम को अपने कलेजे से लगा लेती थी। अरे कहां गई माँ की ममता। अरे संसार के लोग कहते हैं बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। अरे 14 वर्ष जब राम दूर रहेगा तो बिचारी पुत्र वधू सीता का क्या होगा, ये भी नहीं सोचा। महारानी विचार करो कि मेरे राम बेटा को बनना पठाओ, मेरे राम छैया को बनना पठाओ और कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ, कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ। राम बिना मैं जी ना सकूंगा, राम बिना मैं जी ना सकूंगा, विरह का प्याला पी ना सकूंगा। हृदय से ममता की गंगा बहाओ, हृदय से ममता की गंगा बहाओ। और नहीं सुन सकती हूँ। कहा मान जाओ, कहा मान जाओ, कहा मान जाओ, क्या मान जाओ तुम्हारी बात को। हेलो हेलो 50 मुद्राएं परम आदरणीय हैं बाबू सिंह सेंगर जी के नाती राजा भैया जितेंद्र सिंह उर्फ कल्लू भैया दान देते हैं। हनुमत लाल जी ऐसे अनन्य भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। महाराज रघुकुल की आन बान ये शान चली जाएगी। महारानी तुम नहीं जानती कि रघुकुल की आन बान ये शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान महारानी कोई उपाय बताओ। बस महाराज, मेरा राम भी मेरी आंखों के जो सामने उम्र जो मैंने मांगे हैं उन्हें बदल नहीं सकती, पर कहीं एक पत्र पद होने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। रहे बूढ़ी आंखों के सामने राम, वो सरल उपाय बताती हूँ। अवदेश, वो अवदेश, अवदेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, थोड़ी सी बात है। रो रहे हैं नारियों की भांति, विलाप कर रहे हैं। तुम अपने मुख से खुद कह दो कि दूंगा पिछला वरदान ही नहीं। अरे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अरे मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए, आज तो तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। तो लाओ मेरे वरदान। अरे जिसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो तू काली नागिन निकली।
तो लाओ मेरे इसलिए बता दो। सुन, ओ नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, अच्छा, रघुवंश की सुंदर चादर में कालीमा लगाने जाती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में अरे कालीमा नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास ना मांग रही, मैं तुमसे दिव्य नदी जैसा हड्डियां मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। वो देना तुमको वाजिब है, अगर हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। क्योंकि महाराज प्रातःकाल मुनि भेष धर जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहो राजा से निप समझो मर जाए, तुम्हारा मरना ही अवश्य है। मेरा मरना अवश्य, तुम्हारे मस्ते पे एक कलंक अवश्य है। अरे कलंकनी, अयोध्या की हरी भरी वाटिका को उजाड़ने वाली केकई, अरे मौत तुझे नहीं आएगी, तेरा कलंकी चेहरा देख करके मौत ही लौट जाएगी। मौत आएगी तो मुझे आएगी, ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले। महारानी 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 मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम 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 रटो विकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बिहालू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देखो। जागु अजहु न अवधिपति, कारण कबनो विशेषो। पिछले पहर भूख नित जागा, आज मोह बड़ अचरज लागा। महाराज प्रातः काल जाएगा करते हैं, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो महाराज को जगाते हैं, क्या कारण है? गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भया बन जात डराही। महाराज महाराज प्रणाम महाराज। महाराज ये क्या हो गया? पहुंचे न उतर देई, गए जय भवन भूप के। जाओ सुमंत जी, सचो सभी चले सके जाओ। नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूचे। हट जाओ, राम को बुलाकर मेरे पास लाओ। जाओ जाओ। राम सुमंत्र ही आवति देखा, आदर कीनो पिता सम देखा। जाय दीख रघुवंश बड़ी नरपत निपट कुसाजो। सहिम पर्यो मही सिंह नहे, मनहु वृद्ध गजराज। मैया मैया के चरणों में ये राम प्रणाम कर रहा है माँ। और हे पिता ये क्या हुआ, ये कैसी विपदा आई है, या किसी रोग ने घेर लिया, ये कैसी आफत आई है, या मंत्री भी चुप है, माता भी चुप है। और मंत्री ये मैया ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, या राम से कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता ईर्ष्याए हैं, या राम से। माँ पिताजी के दुख का कारण क्या है? माँ पिताजी के दुख का कारण क्या है? सुनहु राम सब कारण ये हूँ,
राजन तुम पर बने हुत स्नेहु। राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कारण ये है, तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे जो मैंने मांग लिए हैं। अब जानना चाहते हो उन वरदानों में मांगा क्या? क्या मांगा है? पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस यही कारण है। अयोध्या में राम को रहने से कोई लाभ नहीं था, वन में जाने से कई लाभ राम को प्राप्त होंगे। हमारा प्राणों से प्रिय भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और वन में संतों का मुनियों का मिलान भी होगा। माता पिता की आज्ञा है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। ठीक है माँ, हमारे लिए कोई बन जाने के लिए समय सुनिश्चित है क्या? अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, शीघ्र ही आना। ठीक है माँ। और हमें तो राज से बड़ी गलानी है, हमें तो राज से बड़ी ये गलानी है, हमें तो माता के चरणों में राम का प्रणाम। रघुकुल तिलक जोरी दुहाता, मोदित मात पद नायौ माथा, सादर सुन पवन निहारी, बोली मधुर बचन महेतारी। राम, मैं तुमको जानना चाहती हूँ, तुम्हारा वो दिन कब आएगा जब मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा? यूं कह दो कि राम जाओ, जो तुम्हारे दिल में हो वो फल खाओ, मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, नहाओ। माँ, पिताजी ने हमें बनकर राज्य दिया है माँ। ये पिता दीन मोहे कानन राजू, और जहां सब भांति मोर बन काजू। वन में हमारा सबसे बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप हमें आदेश प्रदान करें। राम, मैं अपने ऊपर गर्व करती हूँ कि मैंने राम जैसे बेटे को जन्म दिया। क्यों नहीं मां? भले ही हम दोनों बहनें अलग अलग क्यों ना हो, भले ही मैंने जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम तुमसे किसी ने किया है वो हमारी बहन कैकेयी ने किया है। तुम कह रहे हो कि माता की भी आज्ञा है, तो जब मेरी कैकेयी ने ही आज्ञा दे दी तो भला मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो माँ मैं एक ही हूँ। राम, ईश्वर करे भगवान शंकर तुम्हारी बन की आज्ञा मंगलमय हो। राम, क्यों नहीं मां? हो मां, और रहेंगे एक कदम के तले, और मैया के प्यार में पले। और वन में ये जाना, बन बन जाना, हमारी माता का वो प्यार। वन में ये जाना
सीठी अकुलाय जाय सासपद कमल जुग बंद बैठ सिरना। सौभाग्यवती भव बहू, मैं तुम्हारी ओर देख रही हूं, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रही हो। तो बहू, जो कुछ कहना चाहती हो बोलो, लाज छोड़कर बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो माँ से? हे माँ, आप कहती हैं लज्जा को दूर करो, कहो क्या कहना चाहती हो? तो लज्जा को कैसे दूर करूं? यहाँ तो नारी का गहना है, लज्जा को कैसे। लज्जा को कैसे दूर करूं? यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है, सो कहती हूँ जो कहना है माता। हे माँ, इस समय में मेरा धर्म है क्या? क्या आपकी आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं? मुझको क्या आज्ञा है माता? बहू, तुम माँ से पूछ रही मैं बन जाऊं या यही रहूं? मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं जीऊं यहाँ या मरूं यहाँ? तुम्हारा तो चौथापन मेरा है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? लेकिन मैं जानती हूं तुम राम के वियोग में जी नहीं पाओगे अयोध्या में। बहू, पतिव्रता नारियां वही होती हैं जो पति के सुख दुख में सहयोग प्रदान करती हैं। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती बेटी कि तुम अयोध्या में रहो, जहां पति रहे। पत्नी का धर्म होता है पति के साथ रहना। बेटी, तुम जाना चाहती हो, जाओ, मेरी तरफ से आज्ञा है। प्रसन्न रहो, खुश रहो। राम, कहिए माँ। बहू तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुने। मैंने तो बहुत समझाया मगर मेरी कुछ नहीं मानी। मैं जानकी की इच्छा को समझ रहा हूं कि सीता जो है पति वियोग सहन नहीं कर सकती है, और ये आंसुओं में जो अश्रुधारा में देख रहा हूं, जानकी प्रभु, वैसे वन बड़ा कठिन है सीता। वन में रहना चलना कोई आसान बात नहीं है। वन में नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी, भूमि पर शयन करना पड़ेगा, भोजन भी समय समय पर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है सीता। इसलिए सीता तुम अयोध्या में रहो। हे राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कछु गुनहु। मैं बन जाऊं, यदि तुम हमारे साथ वन के लिए चलोगी सीता, तो ये वन में नर आहार रजनी चर करही, विकट वेश विदकोटिक धरही। लाग है अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। सीता हो और ये बल की डगर कठिन है, ये सिया
मेरे साथ ना चलो, मेरे साथ ना चलो, ये पल की डगर कठिन है, ये सिया मेरे साथ ना चलो, मेरे साथ ना चलो, ये पल की जानकी वन में ये भालू और बड़ा भय होगा, वन में ये भालू ये बड़ा भय होगा, और सीता तुम्हारा ना ये भय दूर होगा। वन में तमाम प्रकार का भय है, तो वन की ये डगर कठिन है, ये पल की डगर कठिन है, ये सिया मेरे साथ ना चलो, हो मेरे साथ ना चलो, ये पल की जानकी और सादल ये सास ससुर शिवकाई, सब विधि भावनी भवल भलाई, ये पल की डगर कठिन है, ये सिया मेरे साथ ना चलो, मेरे साथ ना चलो, पल की डगर कठिन है, जानकी तुम्हारा चुप रहना हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम हट कर रही हो चलने। हे प्रभु, प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे करुणायतन, सुंदर सुखों को देने वाली सुजान, बार रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, नरक के समान है प्रभु, नरक के समान है। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है जीवन प्राणनाथ। इस समय आपके हाथ में तो जानकी जी
जाने की जी बन चले आंसू सिया कहने नन चले हो प्रीतम प्राण आधार हमारे छोड़ हमें बन जाते चले अकेले बनवासी बन संग नहीं ले जाते मैं तो कैसे रहूं तुम ये कैसे रहूं क्यों मेरे जीवन चले जीवन बन चले जाने की बन चले जानकी आंसू सिया कहने नन चले जानकी प्रभु और लेकर अवधि हम अवध से चले हमें समय मिला है जानकी ये लेकर अवधि हम अवध से चले माता की आज्ञा राम को आज तक आज्ञा नहीं दी माने और माता की आज्ञा पालने को चले जानकी क्योंकि सुन लो जनक नंदनी जानकी तुम जनक की जान की लाडली हो सुन लो जनक नंदनी जानकी तुम मेरी जान की जान हो तुम राम की जान हो जानकी और ये सुन लो सिया कर ले हम तपसिया तो 14 बरस बन को हम ये चले पुरुष बिन नारी मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोको भोगू नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधवदन निहारे हे प्रभु मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी नाथ जानकी मैं समझ रहा हूं जो हट करहु ये प्रेम बस पामा पाय हो अंतिम और ये दुख परिणामा हे नाथ परिणाम ये मिल सकता है कि ये मीन जल के हो मीन जल के बिना जी नहीं पाएगी ये मीन जल के बिना जी नहीं पाएगी
आपके बिन सिया जी नहीं पाएगी। आपके बिन सिया, आपके बिन सिया, आपके बिन सिया जी नहीं पाएगी। गम के सूपिया पी नहीं पाएगी। सूपिया पी नहीं पाएगी, पी नहीं पाएगी। जानकी, माता ने आदेश नहीं दिया है सीता कि जानकी भी साथ में जाए। यदि संग में चली बात वो आएगी। कौन सी नाथ? माता ने ये नहीं कहा है। और यदि संग में चली बात वो आएगी। मां कहेगी वो पन कहा जब सिया जाएगी। मां कहेगी पन कहा जब सिया जाएगी। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट भय कैसा। सिंघनी सिंह के साथ हो जब तब उसको डर या भय कह चुकी बड़ी मां मुझसे बेयोगी तो तुम योगी हो। दे चुकी है आजा मुझको वजह जबाले तू बना। जानकी, तुम कमल से कोमल, कमल से भी ज्यादा कोमल हो जानकी। तुम कमल से कोमल हो ये सिया और कोमल कमल की ये तुम ये कली हो। कोमल कमल की ये कली और अवध में सीता ये कनक भवन में नाजों में सिया तुम पली हो। हे कमल नयन मम सुनो वचन किस लिए आज मैं रोती हूँ। किस लिए रोती हूँ? दीपक है आप उस रघुकुल के, मैं उस दीपक की ज्योति हूँ।
तुम अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। जानकी तुम्हारा ये धर्म नहीं है, धर्म तुम्हारा ये है पति की आज्ञा का पालन करना। हे प्रभु अपने साथ ले चलो नाथ, ले चलो प्रभु ले चलो। जानकी और बात ये आन की आएगी, माँ कहेगी बन कहा जब सिया जाएगी, माँ कहेगी बन कहा जब सिया जाएगी, जब सिया जाएगी। ठीक है जानकी, तुम्हारी जिद है तो हमारे साथ चलना चाहते। जय हो प्रभु। चलो आओ चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तल नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। हे परम पूज्य, मेरे हृदय के आराध्य, मैंने सुना आप वन की ओर जा रहे हैं, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? भैया लक्ष्मण, हम ये जानते हैं कि लक्ष्मण जो है हमारा प्राण है। हम लक्ष्मण दो हैं देखने में, लेकिन दोनों का रक्त एक है, दोनों का अस्तित्व एक है। लक्ष्मण तुम्हें तो ये पता है, माता पिता की सेवा करने के लिए हमारी इस अयोध्या में कोई नहीं है लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण हमारा तो ये विचार है कि तुम अयोध्या में रुको। तुम्हें ये पता है भरत भवन ऋषुदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होए सब विधि अवध अनाथा। अयोध्या लक्ष्मण अनाथ हो जाएगी, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ महाशय। परम पूज्य, आपने कितने आसान शब्दों में कह दिया कि ये अवध अनाथ हो जाएगी। आप मर्यादा को रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। आज ये आपका लक्ष्मण आपके प्राण हैं। दो शरीर तो हैं लेकिन प्राण एक है, तो प्राण तो नाथ एक ही जगह रह सकते हैं, या तो वन में या अवध में। जब आप अपने इस शरीर को लेकर के वन में चले जाएंगे, प्राण अयोध्या में छोड़ जाएंगे, तो फिर शरीर तो निर्जीव हो जाता नाथ। और लक्ष्मण की प्राण तो आप हैं। जब आप अयोध्या के कंधों का भार इस लक्ष्मण को सौंप करके जाएंगे, तो ये लक्ष्मण तो निर्जीव हो जाएगा नाथ। लक्ष्मण में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अयोध्या का राजभार संभाल सके, अयोध्या की जिम्मेदारी उठा सके। परम पूज्य, दीन मुझसे की नीक गुसाई, लागी अगम आपन कदराई। मैं शिशु प्रभु शनि प्रतिपाला, मंदरु मेरु के लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं शुभाऊ नाथ पतियाऊ। लक्ष्मण ने इस संसार में गुरु माता पिता किसी को नहीं जाना, जाना तो अपने राम को जाना। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति पृथ्वी निगम निजुगाई। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। मन कृम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरई की सोई। फिर भी आज नाथ इस लक्ष्मण से इतने दूर क्यों जा रहे? वो जिंदगी ही क्या जिसमें आपकी सांसें नहीं, वो बातें क्या जिसमें आपकी यादें नहीं, वो मन ही क्या जिसमें आपकी मूरत नहीं, वो भाई क्या जिसके मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण, तुम्हारा जो वात्सल्य राम के प्रति है मैं समझ रहा हूं लक्ष्मण, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी धारणा को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्रेम को। तो तुम भी हमारे साथ चलो, आओ चलें, चलते हैं लक्ष्मण। जहां पर हमारे पूज्य पिताजी माताजी हैं, उस भवन का नाम है लक्ष्मण कोप भवन। चलें, आओ चलते। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चली
मंदिर आए। मंदिर आए। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारूंगा, पिताजी के चरणों में भी राम का प्रणाम स्वीकारूंगा। सचिव उठाए राउ बैठारी, कहे प्रिय बचन राम पगधारी। राम कहिए पिताजी। नहीं राम, क्या तुम इस अभागे दशरथ को छोड़ करके वन की ओर जा रहे हो? यहाँ पुत्रवधू सीता भी जा रही है, यहाँ लक्ष्मण भी साथ जा रहा है। हे विधाता, ये सब कुछ मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? अरे वन तो एक को मांगा था, दो और से धारे जाते हैं, नहीं प्राण अभागे जाते हैं, नैनों के तारे जाते हैं। नहीं राम, तुम्हारे बिना ये अभागा दशरथ। पूज्य पिताजी, नहीं राम, मुझे छोड़ करके मत जाओ। सुये सकुच बसूतर ना देई, सो सुन तमकू ठीक के। राम लो ये पीला भेष और छोड़ दो मेरा देश, इन वस्तुओं में माँ, नहीं जाना है। पिताजी तात किए प्रेम प्रमादु, जस जग जाए हो पवादु। और पितु आशीष आयुष मोय दीजिए, हर्ष समय विस्मय मत कीजिए। राम के लिए हर्ष का समय है, लेकिन पिताजी के लिए विस्मय का समय है। लीजिए माँ, यह अयोध्या का ताज। और राम बनो को ये राम बनो को ये जाता रे माता हो, ये राम बनो को और लखन बनो को, सिया सहित पल ये जाता री माता। राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। काल सभी को खाता री माता, राम बनो को जाता री माता। और हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छोड़ा ये रनवास हम सन्यासी हो गए। हम
पनघट चौराहे गलियां, ये पनघट चौराहे ये गलियां, छोड़ चले छोड़ चले रख योगी का और बना योगी काफे, हम बनवासी हो गए, हम तो चले बनवास, हम सन्यासी हो गए, हम तो चले बनवासी हो गए, छोड़ा अपना दे हम सन्यासी हो गए, हम तो चले राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। कथा